हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने समास में अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास पढ़ा। अब अगला समास है द्वंद्व समास। उसमें पढ़ा था हमने ऊपर कि जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अभी तक अव्ययी भाव में पढ़ा तो उसका पहला पद अव्यय होता है, दूसरा संज्ञा होता है, लेकिन पहला ही पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में तत्पुरुष समास में पहला जो वो होता है, पहला पद पूर्व पद जो होता है वो विभक्ति वाला होता है और दूसरा होता है संज्ञा, और उसका दूसरा पद प्रधान होता है। अभी द्वंद्व समास है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इनका विग्रह करते समय, इसके दोनों पदों को मिलाते समय मध्य में योजक चिन्ह लगाए जाते हैं। योजक चिन्ह के बारे में मैं अगले वीडियो में बता चुकी हूँ। तथा विग्रह करते समय इनमें और, तथा, और या तथा लगाया जाता है। जैसे आचार विचार दोनों ही प्रधान हैं, इसलिए इसका जब विग्रह करेंगे हम तो आचार और विचार करेंगे। जब इसको समस्त पद में लिख देंगे तो और शब्द को हटा देंगे। फिर है रात दिन। रात जितना महत्वपूर्ण है, जितना प्रधान ये है उतना प्रधान ये ही है। प्रधान मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। तो जो रात भी जितना महत्वपूर्ण है उतना दिन भी महत्वपूर्ण है। इसका विग्रह करते समय रात और दिन, सुख और दुख, सुख भी जितना ही महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण दुख भी है। इसलिए सुख, और इसका विग्रह करते समय हम और या तथा में क्या कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं योजक चिन्ह में। पाप पुण्य, नर नारी, रुपया पैसा, गंगा जमुना, ऐसे तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिसके द्वारा स्त्री पुरुष, धर्म अर्थ, और जैसे अन्न जल, माता पिता, भाई बहन, दोनों जिसका दोनों पद, ये भी पद और ये भी पद, दोनों पद क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास जो है इसका हम पहले पढ़ चुके कि इसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है वह क्या होता है? वह द्विगु समास होता है। और जो पूर्व पद संख्यावाची हो और विशेषण हो और दूसरा उसका क्या हो? विशेष हो, वह द्विगु समास कहलाता है। और सिंपल शब्दों में समझने के लिए कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो वह क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। जैसे संख्यावाची क्या? अष्टग्रह। अष्ट मतलब क्या होता है? अष्ट मतलब 8 होता है। 8 ग्रह अर्थात 8 ग्रहों का समूह अष्टग्रह कहलाया। और अष्ट मतलब होता है 8, तो 8 क्या है? 8 संख्या है। फिर है सप्त नदी। सप्त मतलब क्या होता है? सप्त मतलब होता है 7, तो 7 नदियों का समूह इसका विग्रह करते समय, तो यह समूह की संख्या में होता है। जब जानते हैं कि जब संख्यावाची हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, तो वह क्या हो जाएगा? समूह में हो जाएगा। इसलिए इसका विग्रह करते समय हम लिखते हैं 8 ग्रहों का समूह, 7 नदियों का समूह, 3 रंगों का समाहार। समाहार मतलब भी मिलाना होता है, समूह होता है। तो सप्त नदी, 7 नदियों का समूह। तो जो सप्त है, सप्त मतलब 7, ये भी संख्या है। त्रिवेणी, त्रि मतलब होता है 3, वेणी मतलब होता है धारा, नदी, कुछ भी कह लीजिए। तो 3 नदियों का जो संगम होता है या समाहार होता है उसे त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी के आगे त्रि आने की वजह से, 3 आने की वजह से यह क्या हो गया है? द्विगु समास हो गया है। तिरंगा है, तिरंगा भी मतलब 3। तो जहाँ जिस पद का पहला पद, देखिए पंचवटी है, 5 वृक्षों का समूह या 5 वृक्षों का समाहार, तो पंच मतलब क्या होता है? 5 होता है। चतुष्पदी, चतुष्पदी मतलब क्या होता है? 4 होता है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्ट धन अध्यायी, 8 अध्याय वाला, इसलिए उसका पहला पद क्या है? संख्या है, 8 है। तो जहाँ पर पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, चाहे वह कोई भी हो। जैसे चौमासा, चौराहा, दोराहा, सप्तऋषि, खड दर्शन, शताब्दी। शताब्दी मतलब क्या होता है?
100 वर्षों का समूह। तो 100 क्या है? 100 जो है वह संख्यावाची है। 5 पल्लव, 5 पंचों, 5 पल्लवों का समूह। तो 5 क्या हुआ? 5 हुआ संख्या। चौराहा, चौराहा में 4 रास्तों का समूह। 4 क्या हुआ? संख्यावाची हुआ। इसलिए यहाँ पर द्विगु समास संख्यावाची हो, जहाँ पर जिसका समस्त पद का पूर्व पद पहला वाला संख्यावाची हो और उत्तर पद विशेष हो, वहाँ द्विगु समास होता है। अब अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में होता है कि जिसका पहला पद, जिस समस्त पद का पहला पद उपमेय उपमान का संबंध रखता है। सिंपल सी चीज़ हम आप लोगों को समझने के लिए बता दें कि जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष से होता है। पूर्व पद जो होता है वह विशेषण होता है, उत्तर पद जो होता है वह विशेष से होता है, तो वहाँ क्या होता है? कर्मधारय समास। सिंपल सा। कर्मधारय विशेषण क्या कहते हैं? जो किसी भी शब्द की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। तो कर्मधारय समास जिस समस्त पद का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है वह क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे देखिए उदाहरण में श्वेत कमल, श्वेत, श्वेत मतलब सफ़ेद, कमल मतलब कमल, कमल कैसा है? सफ़ेद है। तो इस पता चल रहा है, विशेषता बता रहा है कमल का कि कमल क्या है? सफ़ेद है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो श्वेत है जो कमल, अर्थात जो कमल कैसा है? सफ़ेद है। कमल की विशेषता बताई जा रही है कि श्वेत है जो कमल। यहाँ हम लाल भी लिख सकते हैं, पीला भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, हम उसकी विशेषता बता रहे हैं कि कमल क्या है? श्वेत ही है। फिर है सत्पुरुष। आखिर में वो पुरुष कैसा है? जैसे दुर्जन होता है, सज्जन होता है। तो यहाँ सत, सत मतलब सच्चा। तो सत्य, इसका विग्रह देखिए, सच्चा है जो पुरुष, अर्थात वह पुरुष की विशेषता क्या है? कि वह सच्चा है। महाराज, राजाओं में क्या है? जो महान है। तो महान शब्द उसकी क्या है? विशेषता है। विशेषता बता रहा है, विशेषण है, तो इसलिए वह क्या है? कर्मधारय समास है। जहाँ पर जिसका पहला पद विशेषण तो उसका दूसरा पद विशेष से होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। सिंपल से नील गाय, नील कमल, पीत वसन, पीत मतलब पीला, वसन मतलब वस्त्र। पीला वस्त्र कैसा है? पीला है, अर्थात वस्त्र की क्या है? वो विशेषता है, इसलिए वह विशेषण हुआ। कमल नयन, जिसके नेत्र क्या है? नयन मतलब होता है नेत्र, कमल मतलब कमल, कमल के समान नेत्र, अर्थात क्या है वह? जिसका उसका नेत्र किसके समान है? कमल के समान है। कमल जैसी विशेषता उसको प्रदान की जा रही है, इसलिए वह क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। प्राण प्रिय, प्राणों को अत्यधिक प्रिय, तो वह प्रिय किस प्रकार से है? प्राणों के समान प्रिय है, इसलिए वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। मैं जब लिखवाऊंगी PDF भेजूंगी तो उसमें बहुत उदाहरण भेजूंगी। अभी समझाने के लिए इतना ही। अब अगले उस पे पहुँचते हैं हम, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जो होता है बेटा, जिसका अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था अव्ययी भाव में कि जिसका पूर्व पद प्रधान है और अव्यय है, तत्पुरुष में जिसका पूर्व पद विभक्ति है, द्वंद्व समास में पढ़ा जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु में पढ़ा हमने कि जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, कर्मधारय में पढ़ा जिसका पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। अब आ गया बहुब्रीहि समास। इसमें सिंपल से शब्दों में न पूर्व पद की प्रधानता होती है, न उत्तर पद की प्रधानता होती है, न पहले की न दूसरे की, किसी अन्य तीसरे पद की जहाँ पर प्रधानता होती है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जिस समास का पहला तथा दूसरा पद प्रधान ना होकर के कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और जैसे बीड़ा पाणी, ये जान लीजिए, इसका ना तो पहला महत्वपूर्ण है ना दूसरा महत्वपूर्ण है, इसका कौन सा महत्वपूर्ण है? तृतीय शब्द महत्वपूर्ण है। जैसे बीड़ा पाणी, पाणी मतलब हाथ, बीड़ा मतलब बीड़ा। अब ऐसे नहीं कहेंगे कि हाथ में क्या है, तो बीड़ा है, तो क्या किसके हाथ में है ये नहीं पता चल पा रहा है। तो बीड़ा पाणी, बीड़ा है हाथ में जिसके,
तो किसके हाथ में बीड़ा है? माता सरस्वती के। तो प्रधान यहाँ क्या हुआ? ना यहाँ बीड़ा प्रधान हुआ, ना यहाँ पाड़ी प्रधान हुआ। कौन प्रधान हुआ? सरस्वती। कौन प्रधान हुआ बेटा? सरस्वती। अर्थात जिसका ना पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है, कोई अन्य तीसरा शब्द जिसका पद प्रधान होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अब है चंद्रधर। चंद्र धारण करता है जो, चंद्रमा अपने सर पर कौन धारण करता है? भगवान शिव। तो न चंद्रमा महत्वपूर्ण है यहाँ, ना उस पे धारण करने वाला, ना पहला पद महत्वपूर्ण है, ना पूर्व पद महत्वपूर्ण है, ना उत्तर पद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? भगवान शंकर। देखिए नील पुरु, पुरु मतलब होता है पुष्प, नीला है जो पुष्प, और गजानन, गज के समान मुख है जिसका, अर्थात हाथी के समान किसका मुख है? गज मतलब हाथी होता है, भगवान गणेश। त्रिलोचन, तीन हैं नेत्र जिनके, किसके पास तीन नेत्र हैं? भगवान शंकर के पास। अर्थात न त्रि का अर्थ निकल रहा है, न लोचन का, दोनों नहीं प्रधान है। कौन प्रधान है? शिव जी प्रधान है। अर्थात को जब जहाँ पर कोई क्या है, ना पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समाज में कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाला, तो रात्रि में विचरण कौन करता है? राक्षस करता है। गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाला, तो पर्वत को कौन धारण किया था? पर्वत को धारण किए थे भगवान श्री कृष्ण। इसलिए न वह गिरि महत्वपूर्ण है, न धर महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? कृष्ण महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जिसका न पूर्व पद प्रधान होता है, न उत्तर पद प्रधान होता है, कोई अन्य तीसरा पद जहाँ पर प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत समझ में आएगा, और अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मेरा कोई वीडियो जाएगा आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों। अब अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे दूसरा।